सत्यं बोधमयं नररूपमलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरश्रुभमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं वंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने ध्यान को जोड़ने के लिए जय घोष करेंगे प्रेम सहित हाथ खड़े करके। बोलिए श्री गुरु महाराज की सच्चे दरबार की धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग हमारी प्रारब्ध में नहीं होता, परमात्मा ने हम सभी पर बड़ी दया की है, कृपा की है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। गुरु प्यारे साध संगत जी, परमात्मा की कृपा से ही हमें सत्संग सुनने को मिलता है, संतों का संग मिलता है। जितनी बार हम सत्संग सुनते हैं भक्ति का रंग उतना ही चढ़ता जाता है। धन भाग उनांदे जी जिनांदे घर संत परावने आए। कि जिस घर में संत पधारते हैं वहां बसंत का आगमन हो जाता है। संत ही हमारे अंदर उस परमात्मा की भक्ति का शौक तथा प्यार पैदा करते हैं और हमें इस देह के बंधनों से आजाद करके परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम सभी उस एक ही परमात्मा की संतान है। एक पिता एकस के हम बारिक, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। उस एक ही परमात्मा का नूर हम सब के अंदर समाया हुआ है। एक ही नूर से सबकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हम सबकी आत्मा उस एक ही परमात्मा की अंश है। हम सभी उस सतनाम रूपी सूर्य की किरणें हैं। हम सभी कोई मामूली हस्ती नहीं बल्कि शहंशाह की संतान है, सतपुरुष का अंश है। लेकिन अपना असली घर, अपना असली देश भूले हुए हैं और काल निरंजन के इस देश में धक्के खा रहे हैं। ये ज्ञान जीव को सत्संग में ही मिलता है। हम इस संसार को ही अपना असली घर मान बैठे हैं, शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। अब ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। सतपुरुष का देश, सत देश ही मेरा असली घर है। संसार में नाम तो शरीर का रखा जाता है ताकि पहचान रहे, पहचान के लिए रखा जाता है।
सतगुरु कबीर साहब ने इस संसार को सराय कहा है, मुसाफिर खाना कहा है, धर्मशाला कहा है, जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, साथ उठते बैठते हैं, लेकिन सब बिगाने होते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता और फिर एक एक करके सब उस मुसाफिर खाने से चले जाते हैं। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहां नाम संग सहाय। कि अंत समय कोई भी सगे संबंधी, यार दोस्त, ये कोई भी साथ नहीं देते। ये रोने के सिवाय कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकते। यम के दूत आकर पकड़ कर ले जाते हैं। यम के दूत पीटते हुए, घसीटते हुए, नाना प्रकार के कष्ट देते हुए जीव को ले जाते हैं। जम ने बाह पकड़ी, कौन छुड़ाए। गुरु ही नूरी स्वरूप में हमारी मदद करते हैं। केवल नाम की कमाई ही हमारे काम आती है। मनमुख तरह तरह के दुख उठाते हैं, जबकि गुरुमुख प्रसन्नता पूर्वक निज धाम को जाते हैं। बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहों को मारती है, खा जाती है, और उन्हीं दांतों से पकड़कर अपने छोटे छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, मगर उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक इसी तरह से यम के दूत मनमुखों को तो तंग करते हैं, लेकिन गुरुमुखों की रूह को छूते तक नहीं। कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। मूर्ख लोग बाद में पछताते हैं कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थी गंवा दिया। अंत समय जपिया नहीं जाना, आके यमने घेरा पाना, ज्यों चिड़िया नु बाज। इसलिए सत्संग में भी कहते हैं कि कर सतगुरु नु याद, बंदिया घड़ी घड़ी। बंदिया बोलते कैदी को, जो कैद में है। तो हम सभी भी यहाँ पर इस संसार में 84 के जेल में बंद हैं और इसीलिए दुख उठा रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी हो जो है नाम आधार। कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल सतगुरु के दास। जो नाम से जुड़े हुए हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं, वे सुखी हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर पुत्र ही पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन है वो केवल नाम की कमाई है, जो इस भवसागर को पार करने का एक जरिया है। तो मैं आपको सतगुरु कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूँ। अंतर के पट खोल रहे, तोहे पिया मिलेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि गुरु क्या करता है। गुरु हमारे अंदर की आंख खोलता है। यह आंख आत्मा की आंख है। आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। सुरत आत्मा का जौहर है। सुरत के बलवान होने पर ही अंदर का शब्द सुनाई देता है। ये आत्मा की सुनने की शक्ति है। निरत आत्मा की देखने की शक्ति है। सतगुरु द्वारा दिए गए वर्णात्मक शब्द का सिमरन करने से, निरंतर अभ्यास से, भजन बंदगी से तथा ध्यान का अभ्यास करने से ही आत्मा की ये जो दोनों शक्तियां हैं, सुरत और निरत, ये जागृत होती है और बलवान होती है। सिमरन क्या है? होठ कंठ हिले नाही, मुख नाही नाम उचार। गुप्त सुमरन जो लखे, सोई हंस हमार। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सिमरन करते हुए होठ नहीं हिलने चाहिए, मुंह से भी ऊंची आवाज में नाम का सिमरन नहीं करना है। गुप्त सिमरन करना है, अर्थात सांसों में ही उस शब्द को, उस नाम को चलाना है जो नाम दान के समय सतगुरु ने संत महात्माओं ने दे रखा है। इसी सिमरन को अजप्पा जाप कहते हैं। जब ध्यान परिपक्व हो जाता है तो सुरत स्थिर होती है और निरत जागती है। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कि जब तन मन सुरत निरत स्थिर हो जाती है तो ऐसी अवस्था होने पर ही सतगुरु प्रकट होता है। सतगुरु कौन है?
सतगुरु शब्द है, शब्द ही सतगुरु है। अब सुरत चेला और शब्द गुरु होता है। गुरु सतगुरु को चिन्ह के पायो पद निर्माण कि पहले देहधारी गुरु मिला, उसने परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया, भेद बताया, युक्ति बताई, नामदान दिया, सुरत निरत का भेद बताया, सिमरन ध्यान भजन बंदगी की युक्ति बताई और बार बार अंतर्मुख होने की प्रेरणा दी। सतगुरु ही हमें बताते हैं कि हमारा ख्याल जो बाहर दुनिया में फैला हुआ है उसे कैसे अंतर्मुख करना है। सतगुरु की हिदायत के अनुसार ही गुरुमुख भजन बंदगी करता है और निरंतर अभ्यास से नाम प्रकट हो जाता है, शब्द ध्वनि प्रकट हो जाती है। अब अंतर में शब्द की रहनुमाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। पिंड ब्रह्मांडों के बीच जो शब्द डोरी है उसका भेद प्राप्त कर जीव निज धाम पहुंच जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सोई गुरु नित बंदिए शब्द बताए दाव कि जो गुरु शब्द के पाने के दाव पेच बताए वही गुरु वंदना के योग्य है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि गुरु किसी देश का नाम नहीं है। जरूरी नहीं कि वह भगवा कपड़े पहनता हो, शीश मुंडवाए हुए हो, किसी भी जाति का हो या किसी समाज का हो। गुरु की ज्ञान से पहचान करो। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहो, साधु कहो, महात्मा कहो, पीर कहो या मुर्शिद कहो, जो नाम पाने की युक्ति बताए, नाम से जुड़ने की मदद दे, शब्द गुरु से संबंध स्थापित कराए। तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन नहीं पाइए, सतसार निज धाम। कि देह की एक एक रोम में अनगिनत धामों का प्रतिबिंब देखा। जैसे सिनेमा के पर्दे पर कोई कश्मीर और कोई बंबई के नजारे देखता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रतिबिंब उसने इस देह में दिखाया। देह त्यागने पर शब्द डोरी पाकर निज धाम चले गए। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि सुरत निरत द्वारा इस पद को पाया जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक थे। एक नूर उन सब में दिखाई दिया। देहों का नाम हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई है। आत्मा तो नूर है, उसका नूर जिसकी तलाश थी उसका नाम कुछ नहीं रखा जा सकता। वह नूर समाजों, मजहबों और धर्मों के संकुचित दायरे से परे है। यह नूर सुरत निरत द्वारा परखा गया। मृग की नाभि बस्त कस्तूरी, सुंगत भ्रमत उजाड़, गुरु दियना बारू रे, यह अंधकूप संसार। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि कस्तूरी की जो सुगंध है वो मृग की नाभि से आती रहती है, लेकिन मृग इस सुगंध को बाहर ढूंढता है। ठीक इसी तरह हम भी मंदिर मस्जिद में दिए जलाते हैं। इस देह रूपी मंदिर में दिया ना जलाया तो कल्याण कैसे होगा। हम भी मृग की भांति बाहर उजाड़ जंगलों में भटक रहे हैं, वहां से कुछ भी प्राप्त ना होगा। दिया अंदर जलाना है, हम यमुना गंगा में दिया जलाकर बहा देते हैं। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि भाई अंतर में नाम द्वारा दिया जला लो, भजन बंदगी करो, गुरु का नाम सुमरन करो। जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है उसको निकाल दो। केवल बाहर के मकानों दुकानों की सफाई पर निर्भर ना रहो। अंतर की सफाई करके नाम का प्रकाश करो। नाम की ध्वनि के प्रकट होते ही प्रकाश होने लगेगा, तब आपकी सच्ची दिवाली होगी। अनहद शब्द की झनकार होते ही प्रकाश होने लगेगा। अनहद बाजा बजिया, ज्योति भई प्रकाश, जन कबीर अंदर खड़े, स्वामी सन्मुख दास। झलके ज्योति झिलमिली, बिन बाती बिन तेल, चहुं दिशि सूरज उगिया, ऐसा अद्भुत खेल।
पद सेती परिचय करो, यह निज सूत लगाए, कहे कबीर धर्मदास को आवागमन नसाए। कि वहां पर बिना बाती बिना तेल का दीपक जल रहा है। धर्मदास साहब से श्री सतगुरु कबीर साहब फरमाने लगे कि भाई यह अद्भुत दिवाली संतों की है, संसारी लोग नहीं जानते। जो घट को मंथन करेगा, भजन बंदगी की कमाई करेगा, धनी के द्वार पर बैठा रहेगा, तब शब्द प्रकाश करेगा। परंतु दुनिया वाले मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, फिर कैसे काम बने। निराश हो जाते हैं, दिया जलता नहीं, निराश होकर संतों को दोष देते हैं। भाई भजन बंदगी करो, इससे कुछ काम बनेगा और तब आप सतलोक में दिवाली मना सकेंगे। प्रथम संत संगत करो, पुनः संत की सेव, याते सब कुछ बन पड़े, यूं जानो मन भेद। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सर्वप्रथम संत की सोहबत करनी चाहिए, अर्थात संत महात्मा सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। वह तुम्हें सच्चा मार्ग देंगे, यह सब भेद उन्हीं से मिलेंगे। वह तुम्हें इंद्रियों और मन के घाट से ऊपर उठाकर देह से, इस शरीर से आजाद करेंगे। तेरा पिंड का नाका तोड़ेंगे, पुनः ब्रह्मांड और अंड का नाका तोड़कर 99 पद में ले जाएंगे, जो तेरा निज पद है, मूल देश है। यह पहला कदम है। संत का सत्संग, किसी संत की संगत ही तेरा बिगड़ा काम बना सकती है। भाग्य बड़े जागर संत पधारे, दे सुमिरन भव सागर तारे। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि वो भाग्यशाली है जिनको कामल फकीर या संत की संगत मिली। संत अजप्पा सुमरन देते हैं, अजप्पा जाप देते हैं, नाम जो अंतर्मुख चल रहा है उसमें जोड़ देते हैं। नाम की डोरी को पकड़कर जीव मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठता है, देह को छोड़ने लगता है, मन बुद्धि के दायरे से आजाद होता हुआ ईश्वर रूप होता है। पुनः ब्रह्मा पारब्रह्म अक्षर इत्यादि रूप को धारण करता हुआ संत सतगुरु रूप हो जाता है। कहते हैं कि यह सब किसकी बदौलत हुआ? तो संत फरमाते हैं कि संत सतगुरु की बदौलत ऐसा हुआ, उन्हीं की कृपा से ही जीव महान गति को प्राप्त हो जाता है। और अंत में कहते हैं महापुरुष जो गुरबाणी है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है महापुरुषों द्वारा कि अंत मति सो गति। अंत समय जहां पर हमारा ध्यान होता है वैसी ही हमारी गति होती है। अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे, सूर्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर घर को कहा गया है कि अंत समय जो घर को सिमरे, घर पर ध्यान ले जाए कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना सुंदर मकान बना दिया और इस चिंता में मरे, तो प्रेत योनि बल बल जाए, प्रेत की योनि में जाता है। अंत समय जो स्त्री सिमरे और इस चिंता में मरे, तो वैश्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो पुरुषा सिमरे और इस चिंता में मरे, वो भी वैश्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो धन सिमरे, अंत समय में यदि ध्यान रह गया कि मैंने इतना पैसा कमाया था, करोड़ों रुपए कमाए थे, लाखों रुपए कमाए थे, बैंक में जमा रह गए, खर्च नहीं हो सके, तो और इस चिंता में वो मर जाए, तो सर्प योनि बल बल जाए, सांप की योनि में जाता है। अंत समय जो नारायण सिमरे, गुरु सिमरे, नारायण सिमरे, प्रभु हृदय में वास करे। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सदगुरु द्वारा सिमरन के लिए जो शब्द, जो नाम आपको दिया गया है, उठते बैठते सोते जागते, रास्ते में चलते हुए, काम करते हुए, अपनी दिनचर्या को निभाते हुए उसी का जाप करते रहना चाहिए। हर रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर ध्यान लगाओ, अजप्पा जाप चलाओ, भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो। और यदि लगातार अभ्यास से आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, ध्वनि प्रकट हो जाती है, तो उसे ध्यान से सुनो और अपनी सुरती को उस शब्द से जोड़ो। यही सतगुरु की सच्ची सेवा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।
अब एक भजन